नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी हिंदी की तैयारी कराई जा रही है। देखो आज है क्या कि मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट जो टीजीटी में बार बार पर्यायवाची पूछता है उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे अच्छे जो पर्यायवाची जो क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं उनके बारे में आज आपको मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ठीक है, देर न करते हुए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए आज हम आप लोग को इच्छा का पर्यायवाची बताएंगे और बीच बीच में अगर जो ट्रिक बनेगी मैं ट्रिक भी बता दूंगा और आप लोग काम कीजिएगा, कॉपी पेन लिए रहिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कोई जरूरी नहीं टीजीटी के ही बच्चे इसको नोट करें, कोई भी विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहा है, चाहे वो पेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो पुलिस की तैयारी कर रहा हो, जहाँ भी हिंदी आती है वहाँ पे सारे क्वेश्चन बनते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए इच्छा का जो पर्यायवाची होता है आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना। ये कामना है। देखिए मैं आगे कर दे रहा हूँ, ये आपका कामना है। तो आपने ध्यान दिया कि इच्छा का जो पर्यायवाची है क्या क्या है? आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्प्रिय, इह, वांछा। तो अब देखिए है क्या कि जैसे इच्छा कुछ चीज़ तो ऐसे है कि बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इच्छा का मतलब एक तो ये अभिलाषा, एक कामना, एक चाह, एक मनोरथ, ये सब तो आप लोग को पहले से पता होगा। अब एक दो ही को होंगे जो आपको याद करना पड़ा होगा, जैसे कि इप्सा या जो है वांछा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए इंद्र का पर्यायवाची आपको बता जा रहा हूँ। इंद्र का जो पर्यायवाची है सुरपति, मधवा, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज। अब जान सकते जैसे जो इंद्र भगवान है भाई वो देवता हैं, तो आप एक तो याद कर जो इंद्र भगवान है देवता हैं वो, ठीक है। पुरंदर, वासव, महेंद्र और बाकी आपको जो है याद करना पड़ेगा। जैसे कपड़ा का वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर, ठीक है। तो कपड़ा का आप याद कर सकते हो, जो धोबी होता है जो कपड़ा का धुलाई करता है वो जो है अगर उसको धुलने के लिए दे देंगे तो पट से पटक के धुलता है। किसको धुलता है? वस्त्र को धुलता है। और जब पटकेगा तो कभी कभी कपड़ा फाट भी जाता है, मतलब चीर भी जाता है। और वसन, अंबर। तो ये जो है आप दो देख लीजिए कि इसको याद कर लीजिएगा। आइए चलते हम लोग कमल का पर्यायवाची याद करते हैं। तो आइए कमल का पर्यायवाची याद करते हैं। कमल का जो पर्यायवाची है सरोज। देखिए कमल एक फूल है और इंग्लिश में इसको रोज बोलते हैं, रोज। तो इसे याद कर सकते हो, रोज। और कमल कहाँ खिलता है? जलज में खिलता है। कब से खिलता है? अभी से नहीं, बहुत दिनों से खिलता है। पंकज आपका कमल का पर्यायवाची हो गया। अरविंद, पदम, कंज, शतदल, अम्बुज। ये किसके हैं? अम्बुज। ये आपके कमल के पर्यायवाची हैं। सरसिज, नलिन, तामरस। आइए याद करते हैं हम लोग किरण की पर्यायवाची। तो किरण का पर्यायवाची है मरीच, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा, अर्ची, गो। देखिए इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे कि जो किरण होती है, किरण मतलब जो धूप की जो किरणें होती हैं, अगर गर्मी के मौसम आप देखते होंगे जब बहुत तगड़ी धूप होती है तो जैसे मिर्ची की तरह वो धूप मतलब किरण लगती है। जब मिर्ची की तरह लगता है तो आपका चेहरा कैसे हो जाता है? मयूख मतलब मायूस हो जाता है, आंसू निकलने लगता है। कर, रश्मि और प्रभा, तो मतलब कि प्रभा जैसे सुप्रभात होता है, सुबह से लेकर शाम तक जब प्रभा से याद करते हो भाई सुबह सुबह किरण निकलती है। अर्ची मतलब मर्ची जैसे लगता है। तो आप कैसे कहते हो? गो माने जाओ, किरण जितनी जल्दी गर्मी जाए, ठीक है। इस तरह के रिलेट कर सकते हो। बाकी आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं वो लिखा दे रहा हूँ जो हर पेपर में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो एक आपके पर्यायवाची अधिकतर पूछता है। आइए हम लोग कुबेर के देखते हैं। कुबेर का जो पर्यायवाची है किन्न रेस। जैसे कुबेर अगर किसी को मिल जाए तो रेस, तो व्यक्ति के अंदर जान आ जाते, रेस दौड़ने लगे, मतलब एक से समझिए कुबेर कि नरेश ये अच्छा राजा, और जिसको कुबेर मिल जाए वो क्या हो? राजा बन जाए, राज करने लगे। धनत, उसके धन की कमी ना हो। और धनाधिप का मतलब जो है वो धन से रिलेट है कि उसको धन की कमी नहीं होगी। और राज मतलब वो राज ही राज करेगा अगर किसी को कुबेर मिल जाता है तो। आइए हम लोग गणेश का याद करते हैं। किसका याद करते हैं? गणेश का। तो गणेश का पर्यायवाची है लंबोदर, एकदंत, मूषक वाहन और गजवदन है। देखिए मैं आगे कर दे रहा हूँ, ये क्या है? गजवदन है। क्या है? गजवदन है। फिर है आपका गजानन है। गजानन, विनायक, गणपति, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्नराज। तो अगर आप समझ सके तो समझिए, जो गणेश जी हैं लंबोदर, उनका लंबा होता है ना सूंड, लंबोदर कैसे मतलब उनका जो सूंड है वो लंबा सा है उधर है।
एक दंत, मतलब देखा जाए तो गणेश जी के एक दंत मतलब एक या दो ही दांत होते हैं लंबे लंबे, एक दंत मतलब सूंड एक है ना, तो इसे आप याद कर लीजिए कि सूंड एक है तो एक सूंड समझ सकते हैं। मूषक वाहन, और जो मूस पे वो बैठते हैं कौन, गणेश जी। गज वदन, और वदन, वदन माने बदन, मतलब कि मूस के बदन पर बैठते हैं कौन, गणेश जी। फिर है आपका गजानन, गजानन तो आपको गणेश का पता ही होगा। विनाशक हो, विनाश अगर गणेश विनाशक हो, भगवान है किसी के विनाश कर सकते हैं। गणपति, और गणपति मौर्य आप जानते हैं गणेश का पर्यवाची है। विघ्ननाशक, विघ्न में अगर आप गणेश जी के पुजारी हैं, अगर आपको विपत्ति आती है तो आपको विपत्ति में आपकी मदद करेंगे और वो नाश कर देंगे। भवानी नंदन, भवानी नंदन महाकाय विघ्नराज, मतलब ये हो कि विघ्न में आपकी मदद करेंगे तो आपको राज की प्राप्ति होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। मोदक प्रिय, मोदक प्रिय, और गणेश जी सबके प्रिय हैं। मोद दाता, ठीक है, वो सबके दाता हैं कौन, गणेश जी। देखिए आपको एक दो बार तीन बार आपको देखना पड़ेगा, एक दो बार में याद नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, समझना पड़ेगा। आइए तो गंगा ज्ञात करते हैं। गंगा का है जानवी, देव नदी, सुरसरित, भागीरथी, देवपगा, ध्रुव नंदा। तो गंगा नदी जानवी जानते हो भैया, गंगा नदी, देव नदी गंगा नदी है। सुरसरित हमेशा पानी बहता रहता है, सरसर पानी बहता रहता है। भागीरथ पानी भागता रहता है। देवपगा, और क्या, गंगा एक देवी देवता है, मतलब नदी है, देव की नदी है। ध्रुव नंदा, ठीक है, नंदा। तो इस टाइप के आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैं बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे वीडियो से बनाता हूँ कि जिससे आप लोग को बोरिंग न लगे, तो 15-10-5 मिनट की वीडियो बना देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, और भी आगे पर्यायवाची है मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।